बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? अच्छा बच्चों, हम इस एक वीडियो के अंदर 4 चैप्टर्स को सीखेंगे। चैप्टर नंबर 9, 10, 12 और 13। चैप्टर 9 से सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे इसके बेटे क्वेश्चन को लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, आप भी मेरे साथ क्वेश्चन लिख लीजिए प्लीज़। इसका यहाँ पे क्वेश्चन है बेटे, आपके पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल का आपने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है A1। इसकी बेटे लेंथ आपको गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। एक और ट्राइंगल है बेटे आपके पास, उसका आपको एरिया गिवन है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेटे इसकी जो लेंथ है एक साइड की वो आपको 1.5 सेंटीमीटर है और आपने A1 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। बेटे हमें पता है इस बात का कि एरिया के जो रेशोज़ हैं लाइक A1 ओवर A2 जो है आपके पास, ये L1 डिवाइड बाय L2 के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो बेटे आपके पास ये A1 यहाँ पे क्या है आपने फाइंड करना है। A2 बेटे आपके पास क्या है यहाँ पे 2.5 है। तो L1 क्या है बेटे आपके पास, L1 2.4 है और L2 बेटे कितना आपके पास यहाँ पे 1.5, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों आपने करना ये कि ये 2.5 यहाँ डिवाइड है, इस तरफ आकर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा A1 इक्वल्स टू 2.4 डिवाइड बाई 1.5 के जब आप लोग स्क्वायर करेंगे तो ये बेटे आपके पास आता है यहाँ पे ये देखिए बेटे आप लोग यहाँ पे 2.4 डिवाइड बाई 1.5 का स्क्वायर आपके पास क्या आया 64 डिवाइड बाई 25। ये इसको आप एसटी में लिख सकते हैं 2.56। क्या आएगा बेटे आपके पास, ये 2.56 मल्टीप्लाइज बाय 2.5। जब बेटे आप इसको 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो आंसर है वो आएगा 6.4। तो ये बेटे A1 आपका क्या आएगा यहाँ पे 6.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे आप लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटे आपके पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है, CD गिवन है आपको, EC या CE गिवन है, AEB गिवन है, आपने AB फाइंड कर। तो बेटे आपका फार्मूला क्या है यहाँ पे, AB डिवाइड बाय CD इक्वल्स टू है AE डिवाइड बाय CE। ठीक है बेटे, मतलब ये AB डिवाइड बाय CD फिर AE डिवाइड बाय CE। अब बेटे आपका AB आपने फाइंड करना x है ये, और ये CD आपका क्या है यहाँ पे 1.2 है। AE बेटे आपका क्या है यहाँ पे 7.5 और CE बेटे क्या है आपका यहाँ पे 3। अब बेटे आपने करना ये देखें, ये 1.2 आपका यहाँ पे क्या है डिवाइड हो रहा है, सिर्फ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा x इक्वल्स टू 7.5 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइज बाय 1.2। तो बेटे आप लोग इसको मल्टीप्लाइज करेंगे यहाँ से तो ये आएगा 7.5 मल्टीप्लाइज बाय 1.2 डिवाइड बाय 3। तो ये बेटे आपको कितना आएगा, इसका आंसर यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो x का आंसर बेटे आपको क्या है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये x आपको कितना आया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। कर लेंगे आप इसको। तो यहाँ बेटे आप लोगों ने x, y और z की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ये देखिए यार आपके पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर आपके पास एक थ्योरम लगता है जिसको आप लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, वैसे फार्मूला दिया होता है। ये बेटे आपके पास क्या आएगा, सपोज करें कि ये मेरे पास इसकी हाइपोटेनस होगा, ठीक है, और ये इसकी बेस है और ये इसका बेटे क्या है यहाँ पे इसके सामने हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। समझ आ रही है तो बात की यहाँ तक। तो ये आएगा आपको 100 इक्वल्स टू 36 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बेटे वाई स्क्वायर आपको क्या आएगा 100 माइनस 36, वाई स्क्वायर आपको आएगा 64। तो ये बेटे वाई आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब वाई आपको क्या आ गया यहाँ पे 8। अब बेटे आपके पास ये एक ट्राइंगल है यहाँ पे, तो इसमें बेटे आपके पास ये क्या है हाइपोटेनस है, ये आपका बेस और ये क्या आपस यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो इस ट्राइंगल के ऊपर बेटे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा जी स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस x का स्क्वायर। इसको मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 है।
देन बेटे आपके पास ये कंप्लीट आपके पास ये यहाँ से लेके ये सारा अगर आप नोट कर रहे हो तो ये भी आपके पास एक ट्रायंगल बनती है। अगर आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना तो ये देखें, इसके ऊपर आप लोग जब अप्लाई करेंगे तो ये हाइपोटेनस का 6 + x² है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेटे 10 है, और जो बेस है वो क्या है बेटे आपके पास यहाँ पे z² है। तो ये आएगा 36 + x² + 12x इक्वल्स टू 100 + z² की जगह बेटे आप लोग ये पुट कर देंगे 64 + x²। अब आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये x² इस x² से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये 36 इधर आपके पास ऐड है, इधर रखिए क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो ये बेटा आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 12x इक्वल्स टू 164 - 36, या 12x इक्वल्स टू बेटा आपके पास क्या आएगा ये 128। तो ये आएगा बेटे x इक्वल्स टू 128/12। इसको बेटे आप लोग लिखेंगे यहाँ पे 128/12। तो ये बेटा आंसर क्या आएगा आपके पास 32/3। ठीक है। फिर बेटे आपने करना ये है कि आपने इस x की वैल्यू को यहाँ पे क्वेश्चन 1 में पुट करना है। तो ये आएगा z² इक्वल्स टू 64 + 32/3 का स्क्वायर। जब आप बेटे इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 1024/9। z² इक्वल्स टू 64 + 1024/9। इसके अंदर बेटे आप लोगों ने 64 ऐड करना है, ये आएगा 1600/9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये बेटे आपस क्या आ जाएगा यहाँ पे z इक्वल्स टू 40/3। इस तरीके से बेटे आपने सारी वैल्यूज़ को निकाल लिया है, z की भी, x की भी और y की भी। ठीक है। नेक्स्ट बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि 2 रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन्स हैं जिनका वॉल्यूम की जो रेशियो है वो बेटे आपका क्या है यहाँ पे 8:27। 8:27। आपने उनकी साइड्स की रेशियो या आपने उनकी लेंथ्स की रेशियो यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है। तो बेटे आपको पता है कि वॉल्यूम की जो रेशियोज़ हैं इनका लेंथ के साथ जो रिलेशन है वो क्या होता है, ये क्यूब आएगा। ठीक है। आप दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे, जैसे ही आप क्यूब रूट लेंगे इधर भी और इधर भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेटे L1/L2 क्या आएगा आपके पास V1/V2 का क्यूब रूट। तो बेटे V1/V2 आपके पास क्या है 8/27 का क्यूब रूट, 8 की पावर 1/3 डिवाइड बाय 27 की पावर 1/3। तो ये आएगा 2/3। ठीक है बेटे, समझ आ गई बात की। देन बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि मास ऑफ सैक ऑफ राइस इज़ 50 kg। तो मास ऑफ सैक ऑफ राइस इज़ कितना है, वो 50 kg है। फिर उसने कहा है कि एंड हाइट इज़, वो कितनी है बेटे आपके पास 60 सेंटीमीटर। इसको आप लोग हाइट को S1 बोल दे चाहे यहाँ पे। ठीक है। फिर द मास ऑफ सिमिलर सैक ऑफ राइस विद हाइट 90 सेंटीमीटर आपने फाइंड करना है। तो बेटे मास का जो हाइट से रिलेशन है बोला क्या होता है M1 इक्वल्स टू S2/S1 का स्क्वायर। ठीक है। अब आपने M2 फाइंड करना है ना, तो M2 बेटे आपके पास क्या आएगा M1 × S2/S1 का स्क्वायर। तो ये बेटे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे M1 क्या है बेटे आपके पास यहाँ पे 50 है, × S2 कितना आपके पास 90/60 का स्क्वायर। तो ये M2 आपको बेटे क्या आएगा 50 × 1.5 का स्क्वायर। तो ये बेटे M2 आपके पास आएगा 50 को आप 1.5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे 50 × 1.5 स्क्वायर। तो ये बेटे आता है 112.5। जी समझ आ गई बात की। देन बेटे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज 16:81, फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स। कह रहा है कि दो जो आपके पास साइड्स के एरिया की जो रेशियो है ये बेटे कितनी है आपके पास यहाँ पे 16:81। आपने बेटे क्या निकालना है यहाँ पे उनकी साइड्स की या उनकी लेंथ्स की आपने रेशियो निकालनी है। तो बेटे फार्मूला आपके पास क्या होता है कि L1/L2 का स्क्वायर जो है वो A1/A2 के इक्वल आता है।
तो अगर आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे, इधर भी और इधर भी, तो ये बेटे आपके पास क्या आएगा, L1 ओवर L2 इक्वल्स टू A1 ओवर A2 रेज़ की पावर 1/2। फिर बेटे आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे, A1 क्या है बेटे आपका 16 डिवाइड बाई 81 पावर 1/2, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 9, या इसको आप लिख सकते हैं L1 रेशो L2 इक्वल्स टू 4 रेशो 9। ये समझ आ गई बात की। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज 144 रेशो 81। कह रहा है कि आपके पास दो ट्राइंगल्स है, उनके जो एरिया की रेशो है वो क्या है बेटे आपके पास यहाँ पे 144 रेशो 81। ठीक है, कह रहा है कि जो लार्ज ट्राइंगल है उसकी जो लेंथ है वो आपके पास कितनी है, यहाँ पे लार्ज ट्राइंगल की लेंथ है आपके पास यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। कह रहा है कि स्मॉलर ट्राइंगल की लेंथ आपने फाइंड करनी है। वही फार्मूला रहेगा आपके पास A1 ओवर A2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। A1 ओवर A2 144 डिवाइड बाई 81 इक्वल्स टू L1 30 डिवाइड बाई x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा 144 डिवाइड बाई 81 इक्वल्स टू 900 डिवाइड बाई x का स्क्वायर। ये सिर्फ आ जाएगा और ये सिर्फ चला जाएगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 900 मल्टीप्लाइज बाई 81 डिवाइड बाई 144। तो ये बेटे आपके पास क्या आएगा, हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे कि 900 मल्टीप्लाइज बाई 81 डिवाइड बाई 144, तो ये बेटे आपके पास आएगा 506.25। अब आपने स्क्वायर रूट लेना दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, तो ये बेटे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको जब आप लोग स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट 506.25, तो ये बेटे आपके पास आएगा 22.5। कितना आएगा बेटे आपके पास, ये 22.5 सेंटीमीटर। समझ आ गई बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास यहाँ पे कि उसने कहा है कि आपके पास ये एक फिगर है, इसका आपने एरिया फाइंड करना है A1। इसकी जो लेंथ है वो बेटे कितनी है आपके पास 3.6 सेंटीमीटर। ये एक दूसरी फिगर है बेटे आपके पास, इसकी आपको लेंथ गिवन है, एरिया आपको गिवन है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ है बेटे कितनी है आपको यहाँ पे इसकी 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, वही फार्मूला बेटे आपके पास रहेगा A1 ओवर A2 इक्वल्स टू L1 डिवाइड बाई L2 का स्क्वायर। तो ये बेटे क्या आएगा आपके पास यहाँ पे A1 ओवर A2 A1 आपने फाइंड करना है ना, तो ये आएगा A2 मल्टीप्लाइज बाय L1 ओवर L2 का स्क्वायर। A2 बेटे क्या है आपके पास यहाँ पे 18 है मल्टीप्लाइज बाय L1 कितना है 3.6 डिवाइड बाय 5.7 का स्क्वायर। तो ये बेटे आपके पास आएगा 18 मल्टीप्लाइज बाय, आप करेंगे इसको 3.6 डिवाइड बाय 5.7 का स्क्वायर, तो ये बेटे आपके पास आएगा 0.39। तो ये बेटे A1 आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ 7.18 आ जाएगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट है बेटे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन के, ये आपके पास एक कौन है, और ये इसका यहाँ पे रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर, और ये एक और कौन है बेटे आपके पास, इसका बेटे जो रेडियस है वो आपको कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। इसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम आपको बेटे गिवन ये है बेटे आपके पास यहाँ पे 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटे फार्मूला वही है V1 ओवर V2 इक्वल्स टू R1 ओवर R2 का क्यूब। तो ये बेटे V1 क्या आपके पास 200 डिवाइड बाय V2 आपने फाइंड करना तो x आ जाएगा, ये आएगा 2.5 डिवाइड बाय 4 का क्यूब। 200 डिवाइड बाय x इक्वल्स टू 2.5 डिवाइड बाय 4 करें, आपके आता है
ये आएगा बेटे आपके पास 0.625। अब आपने इसका क्यूब ले लेना है यहाँ पे, तो ये बेटे आपके पास आएगा 0.24। ये क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 0.24। आप नेक्स्ट निकाल लेना तो ये जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये आंसर आएगा बेटे आपके पास 200 डिवाइड बाई 0.24, तो ये बनता है आपके पास 833। 833 बेटे क्या आएगा आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपने एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। A1 रेशियो A2 फाइंड करना है आपने। L1 रेशियो L2 आपको गिवन है, कितना है वो 1:3। तो बेटे ये फार्मूला होता है L1 ओवर L2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1/3 का स्क्वायर। तो बेटे A1 ओवर A2 आपस क्या आएगा 1/9। तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे A1 रेशियो A2 इक्वल्स टू 1:9। यूँ बेटे आपका चैप्टर नंबर जो 10 है वो 9 जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। अल्लाह हाफिज़।